याद कीजिए जब बेसिक वीडियो की थी तो हमने एक सम निकालने का फॉर्मूला किया था। मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि जैसे हम एपी सीक्वेंस का सम निकालते हैं वैसे जीपी सीक्वेंस का सम निकालने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो जीपी सीक्वेंस का सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला जो आपको ब्लू बॉक्स में शो हो रहा है वो मैंने आपको बताया था। इसको अप्लाई करके हम किसी भी जीपी सीक्वेंस का सम निकाल सकते हैं। 7 सब में बोला है फाइंड द सम ऑफ 0.15, 0.015 अप टू सो ऑन 20 टर्म्स तक, जितनी भी टर्म्स आती है उन सभी का हमने सम निकालना है। तो फॉर्मूला ये है। इसमें देखिए क्या कुछ चाहिए, ए चाहिए और आर चाहिए। ए तो पता चल रहा है सीधा सीधा कि ए की वैल्यू हमारे पास 0.15 है, ये है ए की वैल्यू, तो ये है। आर निकालते हैं, आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये नहीं रेशियो निकालने का, A2/A1 है। अप्लाई करते हैं, R इज इक्वल टू A2 0.015 ओवर A1। A1 कितना है 0.15। इनके डेसिमल हटाकर इनको सॉल्व करोगे तो बनेगा 15/1000 मल्टीप्लाई, इसका भी बनेगा ना ट्रिपल डिवाइडिंग बनेगा तो ऊपर जाके उलट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि इसका बनेगा, इसका क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 15/100। तो ट्रिपल डिवाइडिंग में मैंने आपको बताया कि उलट जाता है ना। 0 से ये 0 कैंसिल करते हैं, 15 से ये 15 कैंसिल करते हैं। आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/10 आ रही है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/10 आ रही। आर की वैल्यू पता है और ए की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में फिल कीजिए। सो क्या बनेगा एन कितना है आपका 20। ये देखो एन की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, ठीक है। तो S20 इज इक्वल टू ए कितना है आपका 0.15 है, ठीक है। इनको डेसिमल को हटाकर मैं सीधा लिख देता हूँ, डेसिमल हटाकर सीधा लिखता हूँ 15/100, ठीक है। ऐसे आर दी पावर एन, आर की पावर एन, आर कितना है 1/10, सो 1/10 की पावर एन, एन कितना है 20। उसके बाद माइनस का 1, ये तो हो गया ऊपर। इसके नीचे भी हमने लिखना है आर माइनस का 1, सो 1/10 माइनस का 1। 1 लगा के इसका एलसीएम करोगे आप, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम करोगे तो ये आपका बनने वाला है 9/10, ठीक है, 9/10। आगे सॉल्व करते हैं बस अब, और कुछ नहीं है, ठीक है। इस ट्रिपल डिवाइडिंग में ये उलट जाना है ऊपर जाकर, ठीक है। जब उलट जाएगा तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा S20 इज इक्वल टू 15/100 मल्टीप्लाई 10/9, ऐसा बनेगा ना, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे 1/10 को ऐसे लिख सकते हैं 0.1, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि डेसिमल हटाकर जैसे आप ऐसा कर लेते थे, अगर आपका 1.0 होता था तो आप 1/10 लिख लेते हैं, है ना। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं फिर हम, तो ऐसे करके 0.1 लिखकर मैंने इसकी पावर क्या डाल दी 20, क्योंकि ऊपर है, उसके बाद माइनस का 1 ऐसे है। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा S20 इज इक्वल टू, ये अपना कट हो गया 3 के टेबल पर, और ये 5 ने इसको कट किया 2 पे, तो नीचे क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है, ठीक है, 1/6। और यहाँ पर 0.1 की पावर 20 माइनस का 1, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, और ये सम पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स में दिया गया है। डिटो कॉपी 8 नंबर सम में ए की वैल्यू √7 है, सो ए की वैल्यू √7। आर की वैल्यू निकालते हैं, A2 √21 ओवर √7। इस 21 को ऐसे लिख लें √7 मल्टीप्लाई 3 ओवर √7। अब इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि √7 को फिर अलग लिख देते हैं, √3 को अलग लिख देते हैं, √7 नीचे पड़ रही है और ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या आया √3, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आई √3 आई, ठीक है। चलो वैल्यू फिल करें फॉर्मूले में, एन की वैल्यू कितनी है एन ही है, अब देखो तो एन ही रहने वाला है, ठीक है। इज इक्वल टू ए √7, उसके बाद आर की पावर एन √3 की पावर एन माइनस का 1, ठीक है, ऊपर है। इसके नीचे क्या है, नीचे है आर माइनस का 1, यानी √3 माइनस का 1। अब मैंने आपको बताया कि हमें नीचे अंडर रूट वाली टर्म्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से ही डिवाइड कर देते हैं, बट ऑपोजिट साइन। √3 + 1 के साथ हम मल्टीप्लाई, जहाँ फिर इसको √3 + 1 से डिवाइड, मतलब दोनों काम करते हैं। जो सीधी भाषा में बात कर लो कि रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, ऐसा हम कर देते हैं।
तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे हमारे पास जब रैशनलाइज कर देते हैं तो हमारे पास हमेशा ही फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एस एन इज इक्वल टू, नीचे तो हमारे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर, अंडर रूट 3 की स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचने वाला है। उसके बाद माइनस का बी स्क्वायर, बी क्या है 1, 1 की स्क्वायर 1 नहीं रहने वाला, तो ऐसा। तो इनको सॉल्व करें तो क्या बन रहा है 2 बन रहा है ना। तो यहाँ पर सीधा ही हम लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, तो ये तो बन गया 2। ऊपर सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 7 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको अब यहाँ पर देखो, ये जो अंडर रूट है इसको मैं तोड़ देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर 1/3 की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। उसके पावर इसकी पावर n है, तो यहाँ पर सीधा ही n हो जाएगा, ठीक है। मालूम है ना, ऐसा हो अगर 3 अंडर रूट को मैंने लिख दिया 1/2 ऐसा लिख दिया, इसकी पावर फिर ऊपर n है, तो हमारे पास ये फंक्शन वो प्रॉपर्टी बनेगी ना, a की पावर m की पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यही काम हुआ है, 3 की पावर क्या बन गई n/2 बन गई, ठीक है, ऐसा बन गया ना। उसके बाद माइनस का 1, और उसके बाद ये वाला जो है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये एक ब्रैकेट में आ गया हमारे पास, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरी ब्रैकेट में क्या है अंडर रूट 3 प्लस का 1। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है, इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर सम में भी हमने सम ही निकालना है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, आर की वैल्यू निकालते हैं a2 माइनस का a/1, तो कुल मिलाकर ए आर की वैल्यू माइनस का a ही आ रही है, ठीक है। वैल्यू में फॉर्मूले में फिल करें, n का n ही रहने वाला है, सो एस एन इज इक्वल टू a 1 है तो लिखते ही नहीं है, ठीक है, 1 ही है ना। तो r की पावर n, तो माइनस a की पावर n, उसके बाद माइनस का 1 ओवर r माइनस का a माइनस का 1, ठीक है, ऐसे हो गया। तो नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस का 1, और ऊपर क्या रहने वाला है, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखते हैं a की पावर n माइनस का 1, ठीक है। तो ये इसका बस नेट रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सम निकालने के लिए बोला है सिर्फ n टर्म तक, तो यहाँ पर n की वैल्यू फिल करते जाओ, जो भी होगी वो फिल कर ले तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू आपको मालूम है।